डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो में चैप्टर नंबर 9 एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स स्टार्ट करेंगे। इसमें कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। सही है। प्लेन फिगर होता क्या है? कोई भी अब जो पेपर पे एक फिगर है इसको बोलते हैं प्लेन फिगर, यानी 2 डायमेंशनल फिगर जो आता है वो है अपने प्लेन फिगर बोलते हैं। अब इसमें एरिया मालूम करना है अपने को फिगर्स का। अब एरिया जो है ना, अगर डायरेक्ट स्क्वायर शेप में है तो उसके वास्ते फार्मूला है, डायरेक्ट रेक्टेंगल शेप में है तो उसका फार्मूला है। अगर शेप मतलब रेक्टेंगल या ट्रायंगल या ट्रेपेजियम ऐसा नहीं हो कि कुछ और शेप रहता तो उसमें जो है ना अपन कैसा एरिया मालूम करना वो यहाँ पे ये चैप्टर में सीखते हैं। वेरी यूजफुल चैप्टर है रियल लाइफ के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक फिगर है, इसका एरिया क्या है मालूम करना, इसके वास्ते तो फार्मूला रहता नहीं, तो इसके वास्ते क्या करना पड़ता है, ये फिगर को स्प्लिट कर लेना पड़ता है। स्प्लिट कर लेंगे, 2 पार्ट्स अलग अलग पार्ट्स हो गए। नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, इसका फार्मूला मालूम होना, ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, इसका फार्मूला मालूम होना। दोनों का अलग अलग एरिया मालूम करके उसको ऐड करना। ऐसी अलग अलग किस्म के यहाँ पे फिगर्स आ सकते हैं। उसमें अपन स्प्लिट ऐसा कर लेना ताकि अपने को शेप्स जिसका फार्मूला मालूम है सबका अलग अलग एरिया मालूम करके उसको ऐड कर लेना। अब कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक भी क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में डायरेक्ट नहीं आता टेक्स्ट बुक में से। जो स्टूडेंट जो कॉन्सेप्ट समझे यानी कुछ भी क्वेश्चन दिए वो ना कर सकते, डायरेक्ट टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आप देख लेके जाएंगे या वही नंबर्स का प्रैक्टिस कर लेके जाएंगे या मेमोराइज करके जाएंगे तो वो स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल होती है पेपर करना। क्योंकि इवन स्टार्टिंग फ्रॉम 6th क्लास से 10th क्लास तक कोई भी क्वेश्चन पेपर ले लो, डायरेक्ट टेक्स्ट बुक में से बहुत कम क्वेश्चन आ रहे हैं, नहीं के बराबर क्वेश्चन आ रहे हैं। इसलिए अगर कोई इंपॉर्टेंट बोले फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखो, 5th क्वेश्चन, तो वो मॉडल में आ सकता है लेकिन एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आता। तो कॉन्सेप्ट समझ जाओ ताकि वो मॉडल में कुछ भी क्वेश्चन दो कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे अपन। एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन है, डिवाइड द गिवन शेप्स एज इंस्ट्रक्टेड। यहाँ पे अपने को शेप दिया उसको, अभी इसको जो है ना एज इंस्ट्रक्टेड क्या दिया यहाँ पे इंस्ट्रक्शन अपने को, पहला वाला इनटू 3 रेक्टेंगल्स बोल रहा है यहाँ पे। अब इसको 3 रेक्टेंगल्स में कैसा डिवाइड कर सकते हैं, देखो यहाँ पे अगर यहाँ से अगर एक लाइन अगर ऐसा कर दिया ये एक रेक्टेंगल बन गया, इधर से करो डिवाइड एक रेक्टेंगल, तो कितने रेक्टेंगल्स हो गए यहाँ पे, ये रेक्टेंगल 1 हो गया, ये रेक्टेंगल 2 हो गया और ये रेक्टेंगल 3 हो गया। इस पे लेबल्स कर लेके आप यहाँ पे लिख दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे ए बी सी डी, यहाँ पे नीचे लिख देना है रेक्टेंगल ए बी सी डी। वैसे रेक्टेंगल सी डी ई एफ, रेक्टेंगल सी डी ई एफ। अब नीचे का भी वैसे ई एफ के होना, कुछ भी यहाँ पे लेटर दे सकते अपनी मर्जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ई एफ जी एच भी और लिख दो यहाँ पे। अब सेकंड इसमें क्या दिया दो, डिवाइड द गिवन शेप्स, ये वाला डिवाइड द गिवन शेप्स इनटू, ये इसमें भी 3 रेक्टेंगल्स करना है। तो यहाँ पे एक पहला रेक्टेंगल कर दो, ये हो गया एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल किसको बोलते हैं, अपोजिट साइड्स जिसमें इक्वल रहता है उसको बोलते हैं रेक्टेंगल। पहले कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है वरना रॉन्ग कर देता है। अपोजिट साइड इक्वल है ना, वो है रेक्टेंगल। इसको भी 3 रेक्टेंगल में कर दो। अपोजिट साइड ये वाली इसके बराबर है, ये वाली इसके बराबर है, ये 2 इक्वल है और ये अपोजिट साइड इक्वल है। ये रेक्टेंगल में अपोजिट साइड ये और दोनों इक्वल है और ये ऊपर के नीचे की ये पूरी लाइन, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये पूरी लाइन, ये भी इसको भी ऐसी लेबल्स करके यहाँ पे लिख देना। अब यहाँ पे इंटू 2 ट्रेपेजियम, अब ये पार्ट में क्या करना है, इंटू 2 ट्रेपेजियम में डिवाइड करना है ये फिगर को। अब ट्रेपेजियम बोले तो क्या है वो समझना पहले। ट्रेपेजियम का डेफिनेशन आया, कॉन्सेप्ट समझे तो कर सकते हैं, कुछ भी शेप जो कर सकते हैं। सही है। ट्रेपेजियम वो फिगर है जिसमें जो है ना 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड रहते हैं। ये इससे पैरेलल है, यानी ऊपर के पार्ट में ये वाला एक ट्रेपेजियम है और ये वाला एक ट्रेपेजियम है। अपोजिट साइड ये जो है ना इसके पैरेलल। पैरेललोग्राम में ट्रेपेजियम में एक डिफरेंस है, पैरेललोग्राम में क्या है, अपोजिट साइड्स पैरेलल रहते हैं, दोनों भी पेयर पैरेलल रहता है इसमें। ये पैरेललोग्राम है, मतलब ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये अपोजिट इसके पैरेलल है, मतलब 2 पेयर्स अगर पैरेलल है तो इसको क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। अगर ये फिगर में एक ही साइड पैरेलल है, मतलब इन्हें इसके साथ ही खाली पैरेलल, ये दोनों तो पैरेलल नहीं है, आगे जाके इंटरसेक्ट होते ना है ये दोनों, तो इसको बोलते हैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम के लिए मीनिंग समझ जाओ पहले। समझो एक फिगर है, कैसा भी फिगर बना सकते हैं अपनी मर्जी, जरूरी नहीं ऐसी चाहना, बस समझो इसमें एक पेयर, अब इन्हें पैरेलल है ना, सीधे लाइन है, समझो इसको, ये पैरेलल हो गए
तो ये वाली पैरेलल नहीं रहती। तो ट्रेपीजियम में एक ही पेयर जो है ना पैरेलल आता, वो समझ जाओ। यहाँ पे कर इसको लेबल करके यहाँ पे लिख देना, ए बी सी डी से ट्रेपीजियम, यहाँ पे लिख देना ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है, और क्या है सी डी ई एफ भी एक ट्रेपीजियम है। यहाँ पे जो है ना 2 ट्रेपीजियम अपने को बन रहा है, वो लिख देना। आगे क्या, 2 ट्रायंगल्स एंड रेक्टेंगल बोला। अब ट्रायंगल मालूम है ना, जिसमें 3 साइड आते हैं, क्रॉस वाली लाइन, ये वाला। तो ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल है, ये 2 ट्रायंगल लेबल कर देना यहाँ पे। अगर इसको ए लिखे, इसको बी लिखे, इसको सी लिखे, तो ए बी सी से ट्रायंगल बोल के लिख देना वहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे समझो ए बी सी तो आ गया, इसको डी करेंगे, इसको ई करेंगे, तो सी डी बी ई या सी डी ई बी, ऐसा पढ़ो। सी डी ई बी क्या है, ये वाला है रेक्टेंगल, सही है। ये थर्ड वाला रेक्टेंगल है, 1 और 2 क्या है, ट्रायंगल्स। कर देना, 2 ट्रायंगल एक रेक्टेंगल में, इसको भी कर दिया, इनटू 3 ट्रायंगल्स। अब इसको अलग अलग शेप, अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं 3 ट्रायंगल्स में, कोई भी एक अपना मेथड। इसको बस देखो कि इसमें 3 ट्रायंगल बनना। ये ऊपर का एक ट्रायंगल बन गया, सही है। अब इसमें से आईसी भी लाइन मार सकते हैं, तो किधर से आ सकती लाइन, इधर से भी एक लाइन आती है ऐसी क्रॉस, या ऐसी भी। उन्हें 3 में करो वाला पार्ट्स, तो अपन यहाँ पे 3 ट्रायंगल यहाँ पे बना देंगे। ये पहला वाला ट्रायंगल होगा, समझो ए बी सी एक ट्रायंगल है बोल के लिख देना, बी सी डी ये वाला एक ट्रायंगल है बोल के लिख देना, बी डी ई ये भी जो है ना एक ट्रायंगल है बोल के लिख देना। तो इसमें जो है ना शेप्स खाली कंस्ट्रक्ट कर से एक प्लेन फिगर में से, बस उससे ज्यादा ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं। सेकंड क्वेश्चन देखो, फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। ऐसे फिगर अक्सर एग्जाम में पूछ रहा, कुछ भी एक फिगर देता उन्हें, उसके अंदर इसका एरिया मालूम करो। ये टोटल एक फिगर है, यहाँ पे कितने साइड है, यहाँ पे 5 साइड है ना। 5 साइडेड फिगर को क्या बोलते हैं, पेंटागन बोलते हैं। 5 साइड, ये भी समझो 5 साइड है, ये भी कितना 5 साइड है, पेंटागन टाइप का फिगर है समझो। इसमें इसका तो एक फार्मूला रहता नहीं डायरेक्ट, तो इसमें अपन देख लेना कि इसमें कौन से दूसरे शेप्स, छोटे शेप्स बन सकते हैं इसमें। या ऊपर ए बी सी क्या है, यहाँ पे ये टोटल एरिया, मतलब ये एरिया मालूम करना समझो। ये सारा एरिया अपने यहाँ पे मालूम करना है। तो ये एरिया मालूम करने के लिए इसमें 2 चीज है। इसमें पहला क्या है, इसमें एक है ट्रायंगल, दूसरा क्या है इसमें पहचानना है अपने को। रेक्टेंगुलर में और स्क्वायर में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। अब देखेंगे जैसे साइड्स क्या है यहाँ पे, तो अपन मालूम कर ले सकते हैं। ये कितना है 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये है 4 सेंटीमीटर ना, यहाँ से यहाँ तक। जब ये 4 सेंटीमीटर है तो इसका ऑपोजिट ये कितना होता, सी डी भी 4 हो जाता। यहाँ पे लिख देंगे सी डी 4, सी डी है 4, ये 4 हो गया। अब ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना दिया आपने को, 6 दिया, सही है। यहाँ डी से लेके ऊपर भी तक कितना दिया, 6 दिया। ये 4 चले गया, अब ये 4 चले गया, तो ये रिमेनिंग यहाँ से यहाँ तक कितना बचा अपने को, मतलब यहाँ से यहाँ तक, मतलब ट्रायंगल का हाइट समझो इसको, ये बच गया अपने को 2 सेंटीमीटर बच गया। अब ये 2 हो गया, और क्या दिया आपने के यहाँ पे, अब ये वाला 4 है यहाँ पे, ये 4 है, तो इसके ऑपोजिट में कितना है, इसके ऑपोजिट है ना ये, तो ये भी कितना हो गया अपने को 4 है। इसका मतलब चारों साइड क्या आ गए, ए सी ई डी क्या बना अपने को, ए सी ई डी स्क्वायर बना। 4 सेंटीमीटर इसकी साइड है, और ट्रायंगल में बेस क्या है अपने को 4 है, ये तो बेस हो गई ना। तो ट्रायंगल में बेस और हाइट मालूम होना करता है एरिया के लिए। ये बेस है यहाँ पे 4, हाइट है यहाँ पे 2, सही है। बेस और हाइट अब इससे अपन मालूम कर ले सकते हैं यहाँ पे। और क्या बचा इसमें, कुछ नहीं बचा। तो एरिया ऑफ द शेप, ये फर्स्ट का सोल्यूशन लिखने के लिए क्या करना था, सोल्यूशन लिखने, ये टोटल फिगर जो है ना, अब जैसे लिखना एरिया ऑफ, ऐसा लिख देना, एरिया ऑफ क्या है यहाँ पे, एक साइड से शुरू करो कहीं भी, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई इज इक्वल टू, इसमें दोनों एरिया से एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या है यहाँ पे, ए बी सी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है, और एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर कौन सा है यहाँ पे, ए सी डी ई, ए सी डी ई। अब अपने फार्मूले याद रहना यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट,
प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या है, साइड इंटू साइड, एस इंटू एस भी लिखते हैं, साइड इंटू साइड समझ में आने के लिए पूरा लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। हाँ, तो हाफ इंटू बेस कितना है यहाँ पे, ये ट्राइंगल का बेस होगा ना, तो ये वाला तो ट्राइंगल का बेस हो गया, इसको करो 4। हाइट कितना है, इधर का हाइट है 2, यहाँ 2 जो है ना ये ना हाइट है, प्लस साइड कितना है स्क्वायर का 4 है, 4 सेंटीमीटर, मतलब 4 इंटू 4। अब यहाँ पे कैंसिल जो होता है उसको कैंसिल कर दो, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या अपने यहाँ पे एक 4 बचा, इधर क्या बचा 4 इंटू 4 16, साइड इंटू साइड ना, 4 इंटू 4 16, तो आ गया 20। तो एरिया ऑफ एबीसीडी क्या बन गया आपने यहाँ पे 20 बन गया। अब 20 ये हुआ, तो अब इसके यूनिट्स क्या लिखना, यहाँ पे सेंटीमीटर दिया आपने, क्या दिया दो यहाँ पे पूरा सेंटीमीटर दिया, सेंटीमीटर दिया तो एरिया को हमेशा स्क्वायर आता, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि मल्टीपल होता ना, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा, तो इसलिए वहां पे सेंटीमीटर के ऊपर 2 तो लिखो, या ना स्क्वायर सेंटीमीटर SQ.cm लिख सकते हैं, अपनी मर्जी है यहाँ पे। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट बिट। अब सेम ऐसे दूसरा भी करना है, यहाँ पे ट्रेपीजियम आता है, यहाँ पे आता है, वो देखेंगे अपन और देखेंगे इसमें। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में सेकंड बिट है, ये क्वेश्चन 2 में सेकंड बिट। क्वेश्चन 2 में ये है सेकंड बिट, यहाँ पे दिया ना सेकंड बिट। अब इसमें एक शेप दिया आपने, तो इसमें कैसा स्प्लिट करना, वहां पे इससे पहले स्प्लिट करके दे दिया था हमने, यहाँ पे नहीं दिया था, अपन क्या करना, यहाँ से एक लाइन मार दी, क्या बन गया नीचे 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, ये भी 18 है, इसका अपोजिट 18 हो गई, तो क्या होगा यहाँ पे, तो ABCD अगर नहीं दिया तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ क्या है CAB लिख देंगे इसको, यहाँ पे ABCF, क्या है ABCF स्क्वायर है, तो ये वाला स्क्वायर है, और ऊपर का पार्ट क्या है, अपोजिट साइड क्या है, इसमें पैरेलल है, अपोजिट साइड पैरेलल है, तो क्या होता है ट्रेपीजियम होता है। तो अपने को क्या होना है यहाँ पे, तो एरिया ऑफ दिस शेप इज इक्वल टू, एरिया ऑफ दिस शेप बोल सकते हैं, कुछ भी है, तो एरिया ऑफ, यहाँ पे लिख देंगे टोटल एरिया ऑफ, क्या है यहाँ से शुरू करेंगे, कोई भी एक साइड से स्टार्ट कर देते, ABCDEF इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर कौन सा है ABCF है, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCF है, प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, कौन सा है ट्रेपीजियम, यहाँ पे डी से शुरू, कहीं से भी शुरू कर रहा हूँ, DE है ना, जहां से करेंगे FCDE, ये अलग अलग भी मालूम कर सकते हैं या एक साथ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, स्क्वायर कितना है 18 है, तो साइड इंटू साइड है, फार्मूला लिख देंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला है साइड इंटू साइड, प्लस एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम क्या है, इसका फार्मूला अपने को मालूम है, ये नया है आप लोग, हाफ इंटू हाइट इंटू A प्लस B, साइड इंटू साइड है, यहाँ पे साइड इंटू साइड कर देंगे, इसको समझा दो मैं क्या है यहाँ पे, पहले साइड इंटू साइड तो डाल देंगे, 18 इंटू 18, स्क्वायर का साइड कितना 18 है, प्लस हाफ इंटू हाइट ऑफ ट्रेपीजियम, यहाँ दिया ना आपने हाइट ऑफ ट्रेपीजियम, यहाँ पे देखो कितना है, ये 8 है, H क्या 8 है, इंटू A प्लस B, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब ट्रेपीजियम में A और B की बोलते फार्मूले में एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम, ये वाली साइड को अगर A ले लिए तो ऊपर वाली साइड B होती, कोई भी एक A है, कोई भी B, जो पैरेलल साइड्स होते हैं, जो पैरेलल साइड्स होते हैं ट्रेपीजियम में, उनको उसमें उनमें से एक A है और एक जो है ना B है, इंटू A प्लस B, तो A की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 18 ले लिया समझो, और ऊपर यहाँ 7, ये क्या है 7 क्या है B की वैल्यू, तो मतलब ये वैल्यू है, ये पैरेलल साइड है, दूसरी वाली पैरेलल साइड कितनी है 7, बस इसको यहाँ पे लिख दो 7। अब 18 इंटू 18 कितना होता है वो याद रखना, अपने को याद रख ले तो एग्जाम में फास्ट होता है, या नहीं तो टाइम चले आता है, 324 होता है, प्लस यहाँ कट जाता है हाफ इंटू 4, प्लस 4 इंटू 8 प्लस 7 कितना हो गया 25, इसका मतलब 324 प्लस
100 है ये 25 इंटू 4 100 है, तो कितना हो गया भाई 424 सेंटीमीटर में दिया ना आपने यहाँ पे, हाँ सेंटीमीटर दिया, तो एरिया जब भी आ रहा तो क्या लिखना उसको सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे जब थर्ड का भी कर सकते हैं, थर्ड क्वेश्चन में भी वही है और अलग क्या है यहाँ पे, थर्ड भी वही है, थर्ड बिट में दो। अब यहाँ से डिवाइड कर लिए, क्या बनता अपने यहाँ से डिवाइड करे तो ये वाला ABCD स्क्वायर बनता, इधर ट्रेपीजियम बनता, ट्रेपीजियम का फार्मूला लगा लो, स्क्वायर का फार्मूला लगा लो, दोनों को ऐड कर दो, थर्ड बिट में आ जाता। इससे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 खत्म हो गया है। यहाँ पे चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब शेयर करो, दूसरे स्टूडेंट भी इससे कुछ बेनिफिट उठा सके। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कुछ भी डाउट है तो कमेंट्स में लिखो ताकि मैं समझ सकूँ और एक्सप्लेन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।